हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। आज मैं आप सबको एक सबूत के साथ यहूदी एजेंट दिखा रहा हूं जिसको आप सब ने खूब एक्सपोज कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं फवाद चौधरी की, जो किसी चूहे की तरह सुराख में छुपकर शेर पर भौंकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब रिसेंटली उलमाए किराम ने यह फतवा जारी किया कि इसराइल के खिलाफ जो है वो जिहाद करना चाहिए, तो इसने आगे से ट्वीट करना शुरू कर दी कि मैं खर्चा उठाने को तैयार हूं और सब बड़े उलमाए किराम को मैं लेकर जाऊंगा। तुम्हारी कोई औकात है? तुम्हारी कोई हैसियत है? इन उलमाए किराम को तुम्हारे कोई अखराजात की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतने मर्द बन जाओ कि एक रास्ता दिखा दो। तुम इतने मर्द बन जाओ कि रास्ता दिखा दो। खुद तो भगोड़े हो, खुद तो मुश्किल हालात से भागने वाले हो, और तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम उलमाए किराम पर इतने बड़े जो है वो इनका मजाक उड़ाते हो, बॉयकॉट्स का मजाक उड़ाते हो। असल में यहूदी एजेंट तो तुम लोग हो। जब यहूदी एजेंट कहते हैं तो लोगों को गुस्सा आता है। यहूदी एजेंट और क्या होता है? जो जिहाद का मजाक उड़ा रहा है, जो बॉयकॉट्स का मजाक उड़ा रहा है, जो इन चीजों के अगेंस्ट है, जो उम्मत को तोड़ रहा है, ये यहूदी एजेंट नहीं तो और कौन हो सकता है? और जहां तक उलमाए किराम की बात है, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का यह फतवा अरब ममालिक में मुकम्मल तौर पर वायरल है, और वहां की अवाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इस फतवे को खराज तहसीन पेश कर दिए कि इतने कोई मर्द के बच्चे उलमा पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, खुलेआम ये फतवे दे रहे हैं। तुम्हारी कोई हैसियत है? तुम अपना किरदार अदा करो ना, अपनी ताकत के हिसाब से करो ना, जो तुम्हारी हैसियत है। उलमाए किराम तो शऊर पैदा कर रहे हैं। इस बेशऊर अवाम में शऊर पैदा करने वाले कौन है? उलमाए किराम है। सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि जहां जहां पर मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, तो शऊर हमारे उलमाए किराम ने जो है किया। उसके बाद अगर तुम कहते हो कि उलमाए किराम क्या कर रहे हैं, तो भाई जब भी कोई मुसलमान कोई स्टेप लेने की कोशिश करते हैं तो उलमाए किराम से पूछता है कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में कुरान का क्या हुक्म है। तो वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर बिके हुए उलमा होते तो जिहाद की बात ही ना करते ना। इन्होंने तो अपना किरदार अदा कर दिया, चाहे वो शऊर का किरदार हो, चाहे वो अवेयरनेस का किरदार हो, चाहे वो फतवों का किरदार हो। अब तुम मर्द के बच्चे बनो, हमारे टैक्सों पर तुम पले हुए हो, तुम्हारे जो है मिनिस्टर के साथ उठना बैठना है। तो भाई मैं चैलेंज करता हूं फवाद चौधरी साहब कि तुम ले आओ एक जहाज। अगर वो उलमाए किराम से 5 मिनट में नहीं भरा तो मेरे मुंह पे आके थूक देना तुम लोग। वैसी बातें करते हैं, बकवास करते हैं, और फिर लोग इस तरह के जाहिलों को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अजीब जी हालत है। उलमाए किराम को कभी तो छोड़ दो। क्यों इतनी तुम लोगों को इनसे एलर्जी है? भाई क्या किया इन उलमाए किराम ने? यही ना तुम जिन यहूदियों के टुकड़ों पर पलते हो उनको एक्सपोज कर रहे हैं उलमाए किराम। यही तुम्हारा मसला है। इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या होगी? तो मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों को एक्सपोज करें। और मैं ये खुलेआम चैलेंज करता हूं कि बेगैरत साहब, ये तो छोड़ दो। आपको तो मुझे पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट तो वीजा भी नहीं मिलता इसराइल का, क्योंकि हम तो उसको मुल्क ही नहीं मानते हैं। मैं आपको ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स बशमूल मेरे सबको लेकर आता हूं। मैं उलमाए किराम आपके सामने लेकर आता हूं, और आप दिखाओ। हमें तो वीजे की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप रास्ता बनाने की कोशिश करने वाले बनो, रास्ता दिखाओ। आप सिर्फ ये कह दो कि फला जहाज इतने बजे इस एयरपोर्ट से जा रहा है, तमाम का तमाम जिम्मेदारी मेरी है, खर्चा उलमाए किराम उठाएंगे। पाकिस्तान की गयूर अवाम जो है वो पैसों के अंबार लगा देगी। अरबों रुपए डोनेट कर चुके हैं या हमारी अवाम, और तुम जैसे जाहिल उठकर आते हैं और उलमाए किराम पर ताने कसते हैं, मजाक करते हैं, जो है वो बॉयकॉट्स करते हैं। फिर एक और इल्जाम लगा रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का BMW है। कोई जाहिल इंसान, तुम मिनिस्टर रह चुके हो, कौन सी BMW है उनके पास? अगर हो भी तो तुम्हें इससे क्या मसला है? जहां तक तुम बॉयकॉट्स की बात करते हो ना कि गाड़ियां जला दो, मोबाइल जला दो, तुम जाहिल हो। जाहिल इसको कहते हैं, जहालत इसको कहते हैं कि शऊर का ना होना। जो आपका हथियार, ये मोबाइल जो है ना, ये मेरा हथियार है, जिसके जरिए मैं अभी तुम्हारी जो औकात दिखा रहा हूं, उस मोबाइल के जरिए दिखा रहा हूं। तो जहां तक बॉयकॉट की बात है, तो वो प्रोडक्ट्स जिनके बगैर हम रह सकते हैं, अगर वो ना भी हो हम उसके बॉयकॉट कर सकते हैं, उनका भी करना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया अपनी जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं करते हैं, जिससे वो जो है वो लोगों के लिए इनकम जनरेट करते हैं, उनको यकीनन बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस सोशल मीडिया के जरिए PSL को आज फेल करवा दिया, इसी सोशल मीडिया के जरिए तुम जैसे बेगैरतों को एक्सपोज करवा दिया, इसी सोशल मीडिया के जरिए अवाम में शऊर को उजागर किया, तो ऐसे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना हलाल है, 1000 दफा हलाल है, बल्कि सवाब भी है। दुश्मन का हथियार छीन के दुश्मन पर इस्तेमाल करना 1000 दर्जे का सवाब है, और इसको जो है वो माल गनीमत के जरिए भी कहा जाता है। तो मैं दोबारा ये कहता हूं फवाद चौधरी साहब, मैंने पहले भी आपके जो है वो चैलेंजेस किए थे, और आपकी उसके बाद जो है ना दिमाग खराब हो गया था। मैं पहले भी आपको एक्सपोज कर चुका हूं, इसी तरीके से करता रहूंगा। लेकिन बेगैरत तो बेगैरत होता है। तो चूहे की तरह सुराख में घुसकर बूढ़े शेर पर जो है वो ललकारो मत, चीखो मत, भौंको मत। ये बूढ़े शेर जो है ना तुम्हारे जवानों से बेहतर हैं।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप ऐलान कर दो कि जहाज खड़ा हुआ है, अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सबसे पहली सीट पर नहीं बैठे तो दोबारा कहता हूं मेरे मुंह पर आकर थूक देना। इस वीडियो को हर जगह पर फैला दें, इस वीडियो को हर जगह पर वायरल कर दें, इस वीडियो को सबको इजाजत है कि डाउनलोड करें, जहां जहां जिस ग्रुप में शेयर करना है शेयर कर दीजिए, ताकि इन लोगों का यह असली मक्कार मुनाफिक चेहरा दुनिया के सामने आ सके, ताकि हमारी आवाम को पता हो कि कल को किस तरह के लोगों पे अपने वोट्स को, अपने टैक्सेस को जाया नहीं करना है, किस तरह की पार्टी से अपने आप को बचाना है। ये शख्स जिस पार्टी में होगा उस पार्टी से भी बॉयकॉट कर लीजिए। आप लोग मुसलमान होने का सबूत दीजिए, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े होने का सबूत दीजिए। हर उस शख्स का, हर उस पार्टी का, हर उस तबके का, हर उस किरदार का, हर उस यूट्यूब चैनल का, हर उस सोशल मीडिया का, हर उस शख्स से जुड़ी हुई चीज का बॉयकॉट करें जो इस मुहिम को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं करना तो बकवास बंद करो, और अगर बकवास करोगे तो फिर इसी तरीके से आप जलील होते रहोगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।